हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से केवीएस से संबंधित है। केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं अभी इसका परीक्षा चल रहा हो सकता है आप वैसे कैंडिडेट हैं कि अभी तक आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत डिमांड भी था कि सर केवीएस पे एक वीडियो ला दीजिए, कम से कम एक वीडियो ला दीजिए। फाइनल मास्टर वीडियो है, इसे आप ज़रूर देख के जाइएगा अगर आपको केवीएस का एग्ज़ाम देना है तो। हमने लिखा भी है ऊपर में हेडिंग बना के केवीएस 2023 में सफलता। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। आज आपका एक इंटरव्यू भी एक तरह से हम करा ले रहे हैं। आज पता चल जाएगा इन प्रश्नों के उत्तर अगर आप जानते होंगे, जो भी प्रश्न आगे आएंगे जानते होंगे कि निश्चित रूप से आप तैयार हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपको और तैयारी की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे, यानी अगर आप केवीएस के परीक्षा में जा रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे में आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए, फ़ोटो आईडी प्रूफ, यानी वहाँ पे क्या हो कि चेहरा आपका दिखे और आपका नाम दिखे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिखे, इस तरह का आईडी प्रूफ जिसमें फ़ोटो भी लगा हो, उसे फ़ोटो आईडी प्रूफ कहते हैं। तो एडमिट कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, फ़ोटो आईडी प्रूफ। इसके बाद कलम आपके पास होना चाहिए जो अच्छा चलता है वो। मास्क होना चाहिए, मास्क ज़रूरी होता है क्योंकि पूछते हैं कि मास्क है या नहीं, कभी कभी रोक दिया जाता है, इसलिए मास्क ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त छोटा सा कोई बॉटल ले लीजिएगा पानी वाला, क्योंकि 3 घंटे का परीक्षा है, उसमें प्यास निश्चित रूप से लग जाता है। पहला लाइन क्लियर। एक एक चीज़ बताएंगे बाबू, आज पूरा इंटरव्यू भी कराएंगे, कोई चिंता मत कीजिए, पूरा देख के जाइए, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। और डिमांड भी था, कुछ बच्चे मांगते हैं, वैसे तो कि ये सब नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मांगते हैं तो फाइनल ये मास्टर वीडियो है आपके लिए। इसके बाद बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला चीज़ हो गया, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, कलम होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। जैसे ही ये सारे सामान लेके गेट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका चेकिंग होगा। चेकिंग में हो सकता है कि फ़ोटो आपका मिलाएगा और पूछेगा आपका आपका नाम, आपके माताजी का नाम, ऐसे कुछ पूछा जा सकता है। तो पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। अगर नहीं बता पाइएगा, शक के घेर में रहिएगा, हो सकता है पकड़ के दे दे, वो गलत व्यक्ति मत जाइएगा परीक्षा देने। तो आपका चेकिंग होगा, चेकिंग वगैरह होने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी, यानी आप अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद एक कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ होता है, उसके सामने आप जाते हैं, आपका फ़ोटो खींचा जाता है। फ़ोटो खींचने के बाद आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक कहने का मतलब एक अंगूठा देना होता है, लेफ्ट वाला अंगूठा जो होता है छोटा सा होता है, वहाँ पे अंगूठा दे दीजिएगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर अलर्ट हो जाता है, इतने नंबर पे जाइए। जब कंप्यूटर मतलब अलर्ट हो जाना यानी सीट आपको अलर्ट हो जाता है, इतने नंबर पे जाइए। जो रोल नंबर होता है ना लास्ट वाला, वही रोल नंबर के अनुसार ऊपर में क्रमांक वगैरह पहले से सीट लिखा हुआ रहता है आपके कंप्यूटर पे। तो वहाँ पे चले गए, जैसे में किसी का 003 है, 006 है, उस 00 करके 6 करके इस रोल नंबर ऐसा है, तो 6 वाले नंबर पे वो चले जाएंगे कंप्यूटर वाले। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन इस तरह का सीट अलर्ट किया गया है। अब वहाँ पे चले गए, जाने के बाद सबसे पहले कुछ न कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये हमने बता दिया ना रोल नंबर वाले सीट अलर्ट, यानी जैसे रोल नंबर होता है वैसे सीट अलर्ट कर दिए, उस कंप्यूटर पर बैठ गए। बैठने के बाद सबसे पहले आप माउस चला के आप अपना देख लीजिएगा। माउस चलाने के बाद कीबोर्ड को भी चेक कर लीजिएगा कि कीबोर्ड काम कर रहा है या नहीं। याद रखिएगा, कीबोर्ड काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ये चेक करते समय कीबोर्ड जो बटन दबाइएगा ना, उस बटन को फिर हटा भी दीजिएगा। केवल चेक कर लीजिए ABCD आ रहा है कि नहीं, चाहे कुछ भी आ रहा है कि नहीं। को जो बटन दबाइएगा उसे हटा भी लीजिएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। अगर नहीं कीबोर्ड काम कर रहा तो जो भी वहाँ पे हैं, जो मतलब आईडी प्रूफ वाले हैं, जो वहाँ पे जो आपको एंट्री कराएं, अंदर जाके बताएं कि इस कंप्यूटर पर बैठिए, उनसे कहिए कि सर ये माउस नहीं चल रहा या कीबोर्ड नहीं चल रहा। ये दोनों चलना चाहिए। कीबोर्ड का थोड़ा सा काम है लेकिन माउस का काम है। माउस परफेक्ट रूप से चलना चाहिए। इधर उधर देख लीजिएगा तीर आपका घूम रहा है कि नहीं। माउस की बोर्ड चेक करने के बाद सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखता है, जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे 3 खंदे हुए बने हुए रहते हैं। पहले खंदे में HTTP करके लिखता है, दूसरा खंदा में कुछ लिखता है और तीसरा खंदा आपका ब्लैंक रहता है। और यहाँ पे गो वगैरह कोई बटन होता है, इस तरह का होता है। तो इसमें भी कुछ नहीं छेड़ना है आपको, इसमें भी कुछ नहीं छेड़ना है और इसमें भी कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट आपको जब कहा जाएगा
मतलब वो होता है उधर से माइक वगैरह से बोलते हैं, तो वो बोलेंगे। बोलने के बाद जो ये वाला बटन है, इस बटन पे क्या कीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जब बोला जाएगा तभी क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद वो घूमेगा, अपना राउंड राउंड लेगा, अपना जो भी करना होगा करेगा। और उसके बाद जो भी विंडो खोल वगैरह के आएगा, वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप अपना रोल नंबर डालिए। वो जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद क्या कीजिएगा, सबमिट, वहाँ पे कोई बटन होगा उसको डालिएगा, तो पूरा डिटेल्स आपका आ जाएगा। जैसे में आपका फ़ोटो आ जाएगा, रोल नंबर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारे डिटेल्स आपके बारे में आ जाएगा। मतलब जिस सेंटर का नाम है वो सारी चीज़ आ जाएगा। नीचे में एग्ज़ाम स्टार्ट करने के लिए कहा जाएगा, और भी 2-3 ऑप्शन होते हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट करने के लिए बटन पे नहीं क्लिक करना है, उसके लिए आपको इंतज़ार करना है। जैसे ही बोला जाएगा कि ऐसा कीजिए कि एग्ज़ाम स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, वो लोग जो होते हैं आसपास वो बोलेंगे आपसे। तो एग्ज़ाम स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कहेगा लो कि नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते रहिए, एक दो बार नेक्स्ट दबाना पड़ेगा। एक बार ऐसा भी आएगा कि एक गोला सा ऑप्शन होगा, उसको टिक करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन होगा, उसको करना होगा। तो यानी ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना होगा। तो ये आराम से आप कर सकते हैं, उसे कर लीजिएगा। करने के बाद लास्ट में क्या होता है, एक ऑप्शन खुल के आएगा। ऑप्शन खुलने में आपको 3 ऑप्शन मांगा जाएगा। एक तो रोल नंबर लिखने के लिए, दूसरा आपका पासवर्ड के लिए, और तीसरा पिन के लिए। एक हो गया रोल नंबर, ये हो गया आपका पासवर्ड, और ये हो जाएगा पिन, और नीचे में सबमिट वगैरह जो भी बटन है वो। तो रोल नंबर वाला जो है, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर देख के डाल दीजिएगा। पासवर्ड वो लोग बताएंगे। पिन जो होता है, फोटो के ऊपर देखिएगा को डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्म में लिखा होगा। जैसे 1995 का मेरा जन्म हुआ, 1995 को जन्म हुआ 6/5। तो जो रोल नंबर हम लोग सीधा लिखते हैं ना, 5/6/1995, ये क्या करते हैं, यही रोल नंबर उल्टा कर देते हैं। अभी आप अपने फ़ोटो पे देख लीजिए, फ़ोटो के ऊपर में टी पिन करके लिखा होगा, तो वही रोल नंबर को उल्टा करके जो लिखा गया वही आपका पिन यहाँ पे डालना होता है। तो वो फ़ोटो के ऊपर जो लिखा वो यहाँ डाल दीजिएगा। रोल नंबर जो होता है वो अपने आपके एडमिट कार्ड पे होगा वो वहाँ डाल दीजिएगा। और ये पासवर्ड जो है 4 डिजिट का होता है, वो लोग खुद बताते हैं। तो 4 डिजिट का पासवर्ड एक बार मतलब माइक द्वारा बोला जाएगा कि ये 4 डिजिट है, जैसे 28 28 24 28 04 ऐसे करके जो भी 4 डिजिट है वो बोल देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2806 लिख दिया, ये नहीं होगा, पासवर्ड वो बताएंगे। इसको डाल देने के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट वगैरह करने का कोई ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एग्ज़ाम स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक पूरे रो में लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो ये कुछ नहीं छेड़ना है। यहाँ पे एक जो बॉक्स आएगा इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। साथ में एक चीज़ और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये 1 से 2 मिनट प्रोसेस होता है। जैसे आपने एग्ज़ाम स्टार्ट वगैरह जो ऑप्शन है उस पर मैंने पूरा डिटेल्स भरने के बाद जैसे ही कहा कि पासवर्ड ये डालिए और लॉगिन कर लीजिए, ये कहा उन्होंने। जैसे ही लॉगिन या सबमिट वगैरह जो भी बटन है उस पर क्लिक किए, को 1 मिनट पूरा प्रोसेस होता है। 2 मिनट भी हो सकता है, 30 सेकंड भी हो सकता है। उससे घबराना नहीं है, आपको शांति से देखते रहिए क्या हो रहा है। उसके बाद फिर एक पूरा बड़ा सा ऑप्शन आएगा और यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट वगैरह आएगा, यहाँ लैंग्वेज वगैरह सब आएगा। तो लैंग्वेज वगैरह को किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। फिर इस वाले ऑप्शन पे जो एग्जाम स्टार्ट वगैरह जो भी है इस पर क्लिक करना है। ये भी हो सकता है 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से एक बार क्लिक कर, दोबारा मत क्लिक कीजिएगा। आराम से एक बार क्लिक करके छोड़ दीजिए और देखते रहिए क्या हो रहा है। जैसे ही आपने क्लिक किया और आपने देखा कि हाँ ये स्टार्ट अब हो गया, मतलब वो पूरा घूम रहा है चाहे जो भी कर रहा है, वो करने के बाद आपका जब खुलेगा, तो खुलने के बाद वहाँ पे क्या कीजिए कि देखिए कि आपका प्रश्न आ गया है। यानी आपने 2 मिनट का वो पूरा प्रोसेस लेता है। तो आपने पहले क्लिक किया एग्ज़ाम स्टार्ट का जो था पूरा डिटेल्स के साथ, फिर आपका लैंग्वेज वाला ऑप्शन आया तो वहाँ पे क्लिक किया, वो पूरा बता दीजिए। और साथ में ये जो नेक्स्ट 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 हम जो कह रहे थे ये क्या है, ये आपके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स बताएगा, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार ना ऑनलाइन जो होता है, जैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, मॉक टेस्ट वगैरह सेम है, फ्लैग वगैरह लगाना। फ्लैग में एक चीज़ याद रखिएगा,
जैसे बहुत सारे बच्चे जो देते हैं एग्ज़ाम, वो फ्लैग क्या करते हैं, ब्लैंक रेड ही करके ये देते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए और फ्लैग लगाना है तो फ्लैग लगा दीजिए। फ्लैग कहने का मतलब क्या, फ्लैग मीन्स ये होता है, यहाँ फ्लैग होता है और यहाँ पे नेक्स्ट होता है, यहाँ पे प्रीवियस होता है, बटन जो होता है ये फ्लैग होता है। फ्लैग मीन्स एक झंडे का आकार नुमा आ जाता है। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन के बाद 1 2 3 4 ऑप्शन है। ऑप्शन आने के बाद मतलब ये लिखा हुआ, ये क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ 1 यहाँ 2 ये 3 और ये 4। जब नीचे में ये गोल सा जो बना हुआ आता है 4, इसमें से किसी एक को रेडियो बटन को, इसे गोल जो होता है इसको रेडियो बटन हम कहते हैं। कि इस पे जब टिक करना है, जैसे फर्स्ट वाले को हमने टिक किया, टिक करने के बाद हमें लगा कि इसे दोबारा हम देखेंगे, तो टिक करने के बाद इसे फ्लैग कीजिए। नहीं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, कुछ नहीं करना है तो नेक्स्ट बटन पे चले जाइए। ठीक है, तो ये हुआ कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। एक चीज़ और, प्रश्न जब आना शुरू हो जाएगा तो हमेशा पहले से ही मन बना के रखिएगा कि 5 से 10 मिनट हमको पूरा क्वेश्चन पेपर रिवाइज करके देखना है। तो इतना बचा के रखिएगा। ठीक है, यानी 5 से 10 मिनट आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्यों करना है आखिर 5 से 10 मिनट क्यों, विकल्प चेक करने के लिए क्यों? क्योंकि जब भी परीक्षा आप देते हैं तो जो विकल्प होते हैं ना, विकल्प वो किसी अन्य फॉर्म में दिए रहते हैं, यानी जो भी ऑप्शन होते हैं ना किसी अन्य फॉर्म में दिए रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कोई प्रश्न है कि राम डैश डैश खाता है। ठीक है, राम डैश डैश खाता है। अब इसका ऑप्शन नंबर 1 पे लिखा है आम, दूसरा लिख दिया चाकू, तीसरा लिख दिया आपका चम्मच और चौथा लिख दिया आपका चम्मच के अलावा डायरी। तो आप जानते हैं कि चाकू चम्मच डायरी नहीं खाया जा सकता है। अभी इसके नीचे क्या करेगा ना, मैं इसके नीचे जो लिखने वाला है यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे गोला रेडियो बटन का बना देता है, 4 गोला, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है। और यहाँ पे लिख देगा 3, यहाँ पे लिख देगा 4, चाहे इसमें जो हमने लिखा है चाहे ऐसे ही रन 3 4 1 2 ऐसे लिख देगा। अब इसमें अगर आपको 1 नंबर टिक करना है कि 1 नंबर बाबू कितने नंबर पे है, तो आप कहिएगा सर 3 नंबर पे, इसको ऐसे करके टिक करना होगा, फिर सेव करना होगा। ठीक है, 1 नंबर पे यहाँ है लेकिन इसमें 1 नंबर का है यहाँ है, और ये फिक्स ही रहता है। जैसे कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है 1 2 3 4, यहाँ पे चारों में से कोई टिक करना है तो यहाँ पे 2 4 1 3। अब मान लीजिए आम कितने नंबर पे था, 1 नंबर पे, वो टिक किसको करेंगे, इसको करेंगे, ना कि इसको कीजिएगा, याद रखिएगा। अब इसको टिक कीजिएगा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। इसमें एक और बटन होता है एग्जाम एंड, एग्जाम एंड मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इस बटन पे नहीं क्लिक करना, नेक्स्ट ही पे केवल क्लिक कीजिएगा। नहीं तो सबसे फर्स्ट वाले पे फ्लैग पे अगर देखना चाहते हैं तो देखो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। अब ये चीज़ समझ में आ गया आपको कि अगर इस तरह का ऑप्शन है तो जो 1 नंबर है वो तीसरे स्थान पे। तो कभी कभी ये गलत हो जाता, होता क्या है, कभी कभी कोई क्वेश्चन मैथ वगैरह का या किसी तरह का रीजनिंग वगैरह में ऑप्शन आ जाते हैं नंबर वाले, जैसे 1 2 3 4। तो सारे इंसान मानव है और मानव में मानवीय भूल शामिल होता है। जैसे में उसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4, ये विकल्प में है, मतलब उसका आंसर 2 आ गया, तो 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह का है। अब उसका आंसर आपको मिल गया 2, मान लीजिए आपका आंसर आ गया 2। अब 2 आ गया तो आप यहाँ पे कितना रटिएगा, 2 रट सकते हैं। या मान लीजिए कि यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है। 1 मिनट, इसको मैं समझा देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन ढंग से भी समझ लीजिए, बाद में कोई नहीं समझाएगा। और जो प्रैक्टिस करके गया वही, जिसको अनुभव है वही आपको ये गुण देगा, बहुत बड़ा गुण है और ये दोबारा नहीं मिलने वाला। तो ध्यान से समझ लीजिए, इसलिए मैं इस पर जोर भी दे रहा हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए 1 2 3 4, 4 विकल्प है। 4 विकल्प में पहले विकल्प में दे दिया 3, दूसरे विकल्प में दे दिया 2, और तीसरे विकल्प में 1, और इस विकल्प में दे दिया 5। अब यहाँ पे आंसर आपका 3 आ रहा है,
और ये रेडियो बटन दे दिया जहाँ पे आपको टिक करना है, और यहाँ पे दे दिया आपका 2, यहाँ 4 और यहाँ 1 और यहाँ 3। अब यहाँ पे आपका जो आंसर आया, जो मैथ का क्वेश्चन था, जैसे मैं पूछ दिया मैथ में कि 2+1 बराबर क्या, ये क्वेश्चन है आपका, 2+1 बराबर क्या, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा 3। आंसर क्या आ रहा है 3। अब इंसान क्या होता है ना, 3 रटने लगता है, तो 3 कहाँ यहाँ है, लेकिन इसमें देख के यहाँ भी 3 टिक कर सकता है, लेकिन इनके पास 3 किस विकल्प में है, एक पे, तो ये टिक किसको करना होगा, एक वाले को टिक करना चाहिए, लेकिन 3 कहाँ को इन्होंने इस 3 को लगा दिया। यही दिक्कत होता है और यही बच्चे फंसते हैं, इसलिए ये विकल्प उल्टा सीधा करके दिया जाता है। ठीक है, 2 4 1 3। अब यहाँ पे देखना होगा आपको कि ये जो 3 है एक नंबर पे है, तो इसमें ढूंढेंगे एक कहाँ है, यहाँ, तब इसको टिक करेंगे। समझ में आ गया। तो इसके लिए दोबारा चेक करने के लिए 10 मिनट हमको चाहिए होता है, या 5 मिनट हमें चाहिए होता है कि एक बार रिवीजन करके पूरा देख ले। ऐसा तो नहीं है कि जो विकल्प हमें सेलेक्ट करना था नीचे में नहीं सेलेक्ट किए। साथ में ये भी होता है 1 2 3 4, आपने ऐसे देखा ना, ये अब यहाँ पे रेडियो बटन बना हुआ है ऐसे, अब यहाँ पे 4 3 2 1 मान लीजिए ऐसे भी लिख दिए इस बार, तो मान लीजिए ये जो है 1 2 3 4, अब 2 नंबर जो 2 नंबर अब अगर हमको सही करना है तो इसमें क्या करेंगे, 3 नंबर वाले को भी टिक हो जाता है, वो इधर देख रहे हैं 2, इधर टिक कर रहे हैं 3 वाले को, ऐसा भी होता है। निश्चित रूप से ऐसा फंसाने के लिए किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं 2, इधर किसको टिक कर रहे हैं, 3 वाले को, जबकि ये दूसरे स्थान पे, ऐसे देखने से लग रहा है दूसरे स्थान पे, इसीलिए इसको टिक कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, 2 सही करना है तो इस वाले विकल्प जहाँ 2 लिखा वहाँ को टिक करना होगा। इसी को चेक करने के लिए कम से कम 5 या 10 मिनट जरूर बचा लीजिएगा, क्योंकि आते हुए भी क्वेश्चन आपको नहीं बन पाएंगे। तो ये था आपको पूरा अभ्यास कि कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको सारा चीज़ें करना है, कैसे आप प्रश्नों को उत्तर दें, क्या कुछ करें। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे टीजीटी जो हो रहा है, तो टीजीटी में क्या है, टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। टीजीटी का एग्ज़ाम हो सकता है आपका, पीजीटी का एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसमें जो चीज़ें हैं, टीजीटी हो या पीजीटी हो, समझिएगा हम टीजीटी का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन पीजीटी का भी आप समझिए, पीआरटी का भी समझिए, आप अपने अनुसार समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पे किसी एक को समझा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो भी हैं, टीजीटी हो पीजीटी हो, सबका आप समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझाएंगे कि आपको समझ में भी आएगा। जैसे में देखा जाए तो ये चीज़ें होता है जिसे आपने पढ़ा होगा सारा चीज़। अब हम चलते हैं, जैसे में अगर जो टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो टोटल क्वेश्चन 180 होते हैं। समय कितना मिलेगा, 180 मिनट, यानी पूरे 3 घंटे। 3 घंटे कम नहीं होते, निश्चित रूप से 5-10 मिनट आपका बच जाता है। अगर अच्छे से पकड़ है, चाहे अच्छे से सारा चीज़ देखते हैं, तो बच जाता है 5 से 10 मिनट, अगर प्रैक्टिस भी करके गए हो तो। अब यहाँ पे देखा जाए तो टोटल को हमने 7 भागों में डिवाइड किया, 6 7, टोटल 7 भागों में डिवाइड किया हमने। अब टोटल 7 भागों को देखा जाए तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे जो पहला है, जो क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तो इस तरीके से बन के आता है। तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश लिखेगा, जनरल इंग्लिश लिखेगा, फिर जनरल हिंदी लिखेगा, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएगा इस तरह, लास्ट में आपका जो सब्जेक्ट है वो लिखता है। इस तरीके से बढ़ते हुए जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन बैंक भी रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला क्या है, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो जनरल इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश पे आपको पकड़ मजबूत होना चाहिए। जैसे में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला तो एरर वाला जो प्रश्न आता है ना, जैसे मैं लिख देगा कुछ भी, इसमें आपको ग्रामेटिकल जो चीज़ें होती है उसको देखना होता है। कुछ भी लाइन लिख दिया, जैसे राम इज अ गुड बॉय, ये हम सिंपल सा आपको बता रहे हैं, इतना सिंपल नहीं होता है। अब यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और आगे चल के 4। अब इसमें पूछेगा कि कौन सा एरर है, बताइए कौन सा इसमें गलत है, ये बताइए। तो इसमें अगर आपको लगता है कि 2 नंबर गलत है, तो 2 वाले को क्या करना है, टिक करना है, 2 वाले को टिक करना है। तो 2 वाले को टिक करने के लिए आपको ये चीज़ आना चाहिए एरर वाला कि किस में आपका गलत है। तो पहला प्रश्न तो यहाँ से उठाया जा रहा है कि एरर वाला एक निश्चित रहेगा आपका। इसके बाद फ्रेज और कहावत से संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न रह रहे हैं। 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इससे संबंधित फिल इन द ब्लैंक्स वाला रहेगा आपका। ये पुट ऑफ, ये वो
3 वर्ड वाला बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है, 3 या 4 वर्ड वाला रह रहा है ये फ्रेज और कहावत भरने वाला जो है, भरने वाला। भरने वाले कहने का मतलब या फिल करने के लिए दे दिया, पूरा पूछ दिया, चाहे बीच में पूछ दिया, चाहे लास्ट में पूछ दिया, तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप पे वॉइस पे, एक्टिव पैसिव जो वॉइस होता है उस पे पकड़ होना चाहिए, स्पीच पे पकड़ होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है कि एक और पूछा जाता है, जैसे इन्होंने ये कहा दैट लगा देता है, और दैट लगा देने के बाद और कुछ हो जाता है, और फिर जब उसे बनाया जाता है आस्क्ड वगैरह करके, या और कुछ होता है, इस तरह के भी प्रश्न इसमें इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं। और साथ में एडजेक्टिव भी, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए आपको कि ये क्या कहलाता है। नाउन क्या होता है, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, यानी नाम रहेगा वो। प्रोनाउन, नाउन के बदले में ही सीट प्रोनाउन हो गया। वर्ब, जो भी क्रिया होता है वो वर्ब होता है, और वर्ब हो गया, एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव हो गया, मतलब क्रिया। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव कौन हो गया, जो विशेषता बताता है लेकिन नाउन या नाउन वगैरह का। जैसे में अगर हम बात करें कि कोई भी नाम हो गया, इसकी विशेषता बताए, तो ये एडजेक्टिव वगैरह हो गया। इस तरह से सारे चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त ये सिमिलर हमने लिख दिया, मतलब समान अर्थी जो शब्द होते हैं, कोई पंक्ति लिख देगा इसके समानार्थी कौन सा है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये रहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो विलोम वाले जो शब्द होते हैं तो वो भी आपका पूछा जा सकता है। तो ये देख लीजिएगा, ये जरूर जितना भी हमने बोला है इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर इतना आपका आता है तो 10 में से निश्चित रूप से 6-7 क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएंगे, ये वाले तो 3-4 प्रश्न मिल जाएंगे आपको। तो अगर इतना आपको आता है, हमने बताया था आपसे कि आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं कि आपको इतना आता है कि नहीं। अगर आता है तो निश्चित रूप से इसमें अच्छा करेंगे, नहीं आता है तो इतना मार्क्स अपना काट लीजिएगा। आगे बढ़े। हमने बताया था कि ये मास्टर वीडियो है, सारा चीज़ हम बता देंगे। आज आपका इंटरव्यू भी एक तरह से हो जा रहा है कि हाँ इतना आता है कि नहीं। इसके बाद जनरल हिंदी की बात कर लेते हैं। जनरल हिंदी में तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि हिंदी पे बच्चों का पकड़ अच्छा खासा होता है। इसमें देखा जाए तो एक तो जरूर पूछता है, एक तो या तो प्रत्यय पूछ देगा, नहीं को उपसर्ग पूछ देगा, और नहीं तो सबसे अच्छा वो पूछ रहा है, पहले को प्रत्यय उपसर्ग अलग अलग पूछता था, दोनों को एक ही में पूछ देगा। बताइए, निम्न में कौन सा ऐसा मतलब जो भी वर्ड है, शब्द है, वो जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है। बताइए, पहले होता था कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है या ये है, वो सारी चीज़। अब यही पूछ देगा, प्रत्यय उपसर्ग दोनों एक ही साथ पूछ दे रहा है, तो ये आना चाहिए। साथ में पैसेज, एक छोटा सा पैसेज दे दिया जाता है, मतलब जब परीक्षा दीजिएगा ना, तो अब ये वाला जो सीटेट में हमने सुना था कि ये वाला जो है ना, नीचे वाला स्क्रॉल बार होता है, एक ऊपर होता है स्क्रॉल बार, एक नीचे होता है स्क्रॉल बार। तो ये वाला स्क्रॉल बार का तो हमें नहीं लगता है कि उतना प्रयोग करना पड़ रहा है, इसका नहीं, लेकिन इसका जरूर करना पड़ता है। दूसरा चीज़ कि जो आपका प्रश्न जो आते हैं, ऊपर में इंग्लिश रहता है ENG, नीचे में आपका हिंदी रहता है जो प्रश्न आएगा, तो स्क्रॉल करके इसे नीचे कर लीजिएगा, नीचे कर लीजिएगा, हिंदी वाले प्रश्न को चूज कीजिएगा। इंग्लिश वाले प्रश्न ऊपर रहेंगे, नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश भी जरूर देखिएगा, तो बहुत अच्छा है वो। ये वाला स्क्रॉल करने भी ऊपर नीचे करने आना चाहिए, माउस से चलाने। हाँ, पैसेज की बात कर रहे हो तो पैसेज एक छोटा सा दे देगा, और पैसेज से संबंधित मेरे ख्याल से 3-4 प्रश्न डाल दिए जाते हैं। तो पैसेज छोटा सा दे देगा, उसी में पूछ लेगा कि इसका आप विलोम बताइए, इसका क्या बताइए, विलोम बताइए। जैसे में दुर्भाग्य का विलोम बताइए, दुर्भाग्य का सौभाग्य होगा क्या है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या पूछा जाता भी है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं उसी में से, यानी पैसेज से ही संबंधित आ जाता है प्रश्न, पैसेज से ही संबंधित प्रत्यय उपसर्ग। पैसेज में जैसे अंदर का प्रश्न, कि पैसेज अगर आपने 2 लाइन का तो 2-3 लाइन का पूछ दिया है, तो उसी में से पैसेज में से उत्तर क्वेश्चन पूछ देगा, उसी पैसेज को पढ़ लीजिए कि किस कारण से ये हुआ है, और उसका उत्तर दे दीजिए। को ये कैसे आएगा, तो पैसेज थोड़ा सा बनाना अगर आपने सीटेट में सीखा होगा तो आराम से कर लीजिएगा, पैसेज कोई हार्ड नहीं होता, कि हिंदी में पैसेज देखने को मिल सकता है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, और भी चीज़ें होता है इसमें, लेकिन आपको उतना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत होगा हिंदी में। अगर हिंदी हिंदी बिहार वालों के लिए तो ऐसे ही गर्दा उड़ाते हैं। इसके बाद देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, इससे संबंधित 10 प्रश्न होते हैं।
10 प्रश्न में देखा जाए तो साहित्य पुरस्कार वगैरह, गुजरात वगैरह, असम वगैरह, ये साहित्य पुरस्कार कहीं का भी पूछ दिया जाएगा 2012-22 वगैरह में जो हुआ है, 20-21 का। तो ये 22 वगैरह करंट में जो कुछ चीज़ें हुई हैं वो आपसे 1-2 साहित्य पुरस्कार वगैरह इस सबसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। और अभी जो भी कार्य हुए हैं जो करंट में, अगर कुछ विद्यालय से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित, वो भी प्रश्न डाले जा रहे हैं। इसमें एक और प्रश्न जो पूछा था जो मुझे थोड़ा सा अलग लगा, लेकिन इन्होंने जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ा तो हमने लगा कि हो सकता है ये डाला जा सकता है। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलना भी पूछा जा रहा है। जैसे में पूछा गया था 31 जो है हेक्साडेसिमल है, इसको डेसिमल में बदलें। तो इसका अलग से हमने पीडीएफ इसी में लगा दिया, मैं पढ़ा देता हूँ आज इसको कि कैसे ये चेंज होता है। पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। देखिए पूछा क्या है, हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल कोई संख्या दे दिया जाएगा, उसको डेसिमल में चेंज करना होगा और उसी डेसिमल को फिर हेक्साडेसिमल में भी चेंज करना आना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न पूछा जाता है, बैनडी से डेसिमल, डेसिमल से बैनडी, ये 2 चीज़ें पढ़ा दूंगा। 2 2 4 हो गया। इसके अतिरिक्त ऑक्टल भी होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये जो होंगे इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा करंट भी आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरह के करने आता है, प्रश्न बनाने आते हैं, तो अच्छा करेंगे। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आता है तो अच्छे से हल कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो भी कोशिश कीजिए बनाने का। जैसे मैं 4 तो हमने लिख दिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एक करके मैं बता रहा हूँ। बैठक से संबंधित प्रश्न, बैठक में क्या हो जाएगा ना, जैसे बैठक में संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा ABCDEFG, चाहे आप ही तक रहने दीजिए, 3 3 6 FGH, 3 3 6 2 8। पूछ देगा कि 8 व्यक्ति हैं ABCDEFGH, ठीक है। ये क्या किए हैं, एक वर्गाकार करके बैठे हुए हैं। और वर्गाकार में कैसे बैठे हैं, तो ये बीच में बैठा है, कोई कोने पे बैठा है, एक बीच में बैठा है, सॉरी एक कोने पे बैठा है, 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 एक बीच में 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 बैठा है, ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक है। यानी दोनों भुजा के बीच में बैठा है या कोने पे बैठा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं फिट भी नहीं हूँ फिजिकली, फिर भी बहुत डिमांड था, क्या कहा जाए, केवीएस से संबंधित नहीं पता थे। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को बैठ गए ना। अब इसी से संबंधित प्रश्न पूछ देगा कि कौन कहाँ बैठेगा, ठीक है। अब इसमें मिलाएगा कि ये इधर बैठा है, ये दाएं बैठा है, ये बाएं बैठा। अब समझ लीजिएगा, बनाने आता है तो बन जाएगा, नहीं बनाने आता को प्रैक्टिस कर लीजिए। रिलेशन से संबंधित प्रश्न, रिलेशन भी पूछता है, रिलेशन में भी कैसा रिलेशन पूछेगा, ये भी प्रश्न मैथ वाला प्रश्न डाल देता है। ये कहेगा कि 3 भागा 3 हटा दीजिए, A भागा B गुणे C भागा नहीं, अब यहाँ लगा माइनस, मिटाओ इसको। और उसके बाद क्या हो, इसके बाद माइनस D और जोड़ ABCDE। पूछ देगा इससे इसका क्या रिलेशन है, शुरुआत का अंत से पूछ देगा क्या रिलेशन है। इसमें बताएगा कि अगर m भागे b हो तो यहाँ लिख देगा m का, इसका मतलब है m का पति b है, m का पति क्या है, b है। अब m गुणा b हो, मतलब ये m और b क्या है, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, और ये भाग के जगह पे ये बताएगा कि भाग का मतलब क्या हुआ, पति हुआ, गुणा का मतलब बेटा हुआ, और इसका मतलब पुत्र हुआ, ऐसे करके बता देगा, या इसका मतलब पत्नी हुआ, ऐसे लगा देगा। अब इसको बनाने के लिए करना क्या होता है, भाग के जगह पे, अब ऐसे क्वेश्चन हो गया, अब इसको बनाते समय यहाँ लिखिएगा a और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, भाग के जगह क्या था, पति था ना, तो यहाँ लिखिए पति, इसको लिखिए b। अब इसको बैठाने के लिए डायरेक्ट इंडिकेट करके इसको दिखा दीजिए कि पति a है कि b है,
ये तो बहुत तो प्रैक्टिस से आएगा, बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाइएगा, अब इसमें भाई बहन भी आ जाएगा, किसी को भाई बना देगा, किसी को बहन बना देगा, ऐसे करके आ जाएगा। तो बनाते 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 यहाँ तक पहुँच जाइएगा, बन जाएगा। रिलेशन वाला भी थोड़ा क्वेश्चन जो आ रहा है थोड़ा अलग तरह का आ रहा है, इस पर पकड़ होना चाहिए बाबू। तो एक तो प्रश्न आ गया बैठक से संबंधित बता दिया हमने, रिलेशन से संबंधित भी हमने एग्जाम्पल बता दिया, अब सर्च कर लीजिएगा, मिल जाना चाहिए। कथन से भी संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। कथन में एक दो प्रश्न आपको कथन से संबंधित देखने को मिल सकता है। कथन वाले मेरे ख्याल से इसमें रीजनिंग में भी डाला था, कथन वाले मेरे ख्याल से रीजनिंग में भी डाला गया था शायद, देख लीजिए। तो कथन से संबंधित इसमें भी प्रश्न आ जाएंगे। और एक प्रश्न और आता है, वो जो बैंकिंग सेक्टर में नहीं बताया जाता है कि सभी कुर्सी क्या है, सभी कुर्सी जो है अलमारी है, सभी कुर्सी जो है अलमारी है। और ये जो सभी कुर्सी अलमारी है, और लिख देगा कि कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, कोई भी कुर्सी मेज नहीं है। और मेज जो है कुछ मेज जो है कुछ है, कुछ मेज जो है टेबल है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे टेबल है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कोई कुर्सी, जैसे प्रश्न आपसे पूछूं मैं, कुर्सी अलमारी वाला क्या, कोई कुर्सी मेज नहीं है, कुछ मेज टेबल है, सभी कुर्सी अलमारी है। अब इस पे दो तीन वो कथन दे देगा, अब उसमें बताइए कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न क्या हो रहा है, पूछे जा रहे हैं। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा गया था इसी में, रीजनिंग में, 4 हो गए ना, 5वां भी बता देता हूँ। रीजनिंग में एक और प्रश्न क्या बताया, हाँ बताया यही जा रहा था कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक कप है, कप हो गया, ये हो गया टेबल, और एक कुर्सी है। टेबल, कप और कुर्सी, इन तीनों में डायग्राम के अनुसार बताना था कि ये कैसे होगा, यानी इस तरीके से, और ये कुर्सी का ऐसे भाग बना दिया गया था, ऐसे करके इस तरीके से होगा, या ऐसे होगा, ये हो गया, और अंदर थोड़ा सा ये घुसा के ऐसे बना दिया गया था, ये होगा कि ये होगा, टेबल कप और कुर्सी का ऐसे करके बताया था। ये कौन सा डायग्राम होगा, ये इस तरह का रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहा है। तो ये हो गया रीजनिंग। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 हम आपको बता देते हैं, और हमने बताया भी था कि एक प्रश्न आया था इनपुट आउटपुट वाला। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे मैं एक प्रश्न पूछा था, डीपीआई, डीपीआई जो है, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हमने बताया था इंटरव्यू लेंगे, बताइए डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है। डीपीआई नहीं पता, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। पीडीएफ इसमें लगा हुआ, अलग पीडीएफ है, इसी में नीचे में हमने पीडीएफ लगा रखा। कुछ ये नहीं होता, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, डीपीआई वाला मतलब पीडीएफ वाला, ये सॉरी फुल फॉर्म वाला आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो डीपीआई का पूछा हुआ था, और हाँ डीपीआई का पूछा हुआ था, तो जो भी फुल फॉर्म है ना, रैम रोम डीपीआई, ये सारी चीज़ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसे एक बार देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा वहाँ पे। इनपुट आउटपुट हमने पढ़ाया था, इनपुट आउटपुट से संबंधित एक प्रश्न पूछेगा और पूछा भी गया था। इनपुट और आउटपुट क्या है, फिर से मैं बता दूं क्या, इस वीडियो में बता देता हूं मैं। इनपुट और आउटपुट, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर मीन्स हो गया आपका जो भी एप्लीकेशन वगैरह हैं, जो उसके इंटरनल वर्क कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर मीन्स जो हार्ड है, जैसे में कीबोर्ड हो गया, ये हार्डवेयर है। माउस जो हो गया हार्डवेयर है, जो बाहर से फिजिकली रूप से आप टच कर सको, वो क्या हो गया, हार्डवेयर हो। प्रिंटर वगैरह सारा चीज़ ये हार्डवेयर है, क्योंकि आप छू सकते हो उसको। लेकिन जिसे आप छू नहीं सकते हो, जैसे एम एस वर्ड, ये सॉफ्टवेयर हो गया। एम एस वर्ड छू सकते हो, नहीं छू सकते हो, वो तो अंदर चलता है ना, वो जो अंदर चलता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इनपुट आउटपुट क्या है, इनपुट मीन्स जिसके द्वारा डेटा को अंदर ढकेला जा सके, अंदर डाला जा सके, उसे इनपुट कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, क्योंकि कोई भी चीजें हम लिखेंगे कीबोर्ड से तभी तो अंदर जा रहा है। माउस, किस ऑप्शन को टिक करना है, किसके थ्रू हम लेके जा सकते हैं, तो माउस के थ्रू ले जा सकते हैं। स्कैनर,
स्कैनर क्या होता है ना, स्कैन करके कोई भी डेटा अंदर लेके जाते हैं स्कैनर। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक एक कलम होता है जिसके द्वारा लिखा जा सकता है। तो ये सारे आपके जो है ना, ये इनपुट हो सकते हैं, इनपुट होते हैं, वो कह सकते हैं होते हैं। स्कैनर हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, ये इनपुट आपके होते हैं। आउटपुट क्या होता है, जिससे डेटा बाहर आता है, जिससे क्या होता है, डेटा बाहर आता है। जैसे मैं कहूँ साउंड, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स क्या है बाबू, तो आपको ये सर हमें कान में सुनाई देता है। कि जब आपको कान में सुनाई देता है ना, तो डेटा आउट किया ना, बजाया उसने, बजाया तो आपके कान में गया। तो जो भी चीज़ें बाहर लेके आए ना, वो क्या है, आउटपुट है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप, मॉनिटर जिसे कहते हैं, मॉनिटर या डेस्कटॉप जो भी लिखे, तो मॉनिटर अगर कहें, मॉनिटर मतलब जो स्क्रीन होता है जिससे आप देखते हैं कि हाँ ए लिखे हैं तो ए दिख रहा है, को दिख रहा है आपको, यानी आंखों से दिख रहा है। तो आंखों से दिख रहा है तो मॉनिटर जब भी आएगा तो वो आउटपुट होगा। आउट मीन्स क्या किया, बाहर किया। साउंड हो गया, बाहर किया। प्रिंटर बाहर किया। ये मॉनिटर बाहर किया, डिस्प्ले जो होता है। तो ये क्या होता है, आउटपुट होता है। एमएस वर्ड से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा। जैसे कोई भी एप्लीकेशन सिंपल सा अगर लिखना हो तो किस में लिखेंगे, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। सबका ज्ञान होना चाहिए क्या होता है वर्ड, क्या होता है एक्सेल, क्या होता है पावर पॉइंट। वर्ड क्या होता है ना, सिंपल सा एक पेज, जैसे ये जो हमने डेटा बनाया है ये वर्ड में हमने बनाया, सिंपल सा है एकदम, ब्लैंक पेज है उस पर हमने लिखा। वर्ड ऐसे ही होता है। एक्सेल क्या होता है ना, रो कॉलम में बटा हुआ होता है। मैथ का जितना गणना वगैरह, देखिए ऐसे होता नहीं है, ऐसे करके होता है। ये रो हो गया, ये भी पूछा जा सकता है कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं बाबू, ये पता होना चाहिए। एक ही वीडियो में सारा चीज़ नहीं पढ़ा सकता हूँ, बोलने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ाना है 7 पॉइंट तक। तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। रो मतलब इस वाले लकीर को कहते हैं, कॉलम ऊपर से नीचे जो आ रहा है ये कॉलम। तो ये एक्सेल का सीट है। एक्सेल का क्या है, सीट है, यानी उसका एक तरह से कहा जाए पेज है। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का होता है जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए होता है, तो वो पावर पॉइंट में बनता है। एक्सेल में मैथ की जो गणना होता है, जैसे मैं किसी का रिजल्ट बनाना हो, जोड़ घटाव, रिजल्ट में क्या होता है ना, जोड़ घटाव वगैरह होता है। जोड़ घटाव कहने का मतलब क्या, आपका मार्क्स होता है उसमें कि 10 नंबर मिला, फिर 20 नंबर मिला, फिर 30 नंबर मिला, कि इसको सबको जोड़ के एक बहुत अच्छे तरीके से रो कॉलम बांट के, जैसे मैथ में कितना मिला, मैथ में 10 नंबर मिला, अंग्रेजी में कितना मिला, 20 नंबर मिला, इसमें कितना मिला, इतना नंबर, ये सारे जोड़ ओड़ के लिखना होता है। तो ये एक्सेल में काम करते हैं। जो भी एप्लीकेशन वगैरह होता है, जैसे किसी को कुछ लिख के देना है तो वो वर्ड में होगा, छुट्टी लेने के लिए, ये सारी चीज़ ये वर्ड में होता है, क्योंकि ब्लैंक होता है उसमें होता है। तो तीनों की चीज़ हमने बता दिया, तीनों के बारे में जानना चाहिए। तीनों का शॉर्टकट की पता होना, शॉर्टकट की तो मेरे ख्याल से नहीं पूछा था, लेकिन पूछा जा सकता है, शॉर्टकट की वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल सी से कॉपी, सी फॉर कॉपी, एक्स फॉर कट, और आपका पेस्ट के लिए कंट्रोल भी होता है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है, कंट्रोल एन से न्यू होता है, कोई नया पेज लेने के लिए होता है। बहुत सारे हैं, कितना बताऊँगा मैं। तो ये होता है कंप्यूटर लिटरेसी। थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, और कंप्यूटर का आप प्रयोग करते हैं ना तो बाहर नहीं जाएगा वो, तो आप सोचिएगा तो पूछो ना कितना पूछते हो। इसके बाद आते हैं जो आपका 40 क्वेश्चन है, जिसे आप CDP वगैरह कहते हैं, बाल विकास वगैरह कहते हैं, पेडागोजी जिसे कहते हैं, उससे संबंधित 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में क्या रहेगा, सारा बता देता हूँ। सारा नहीं, कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एनसीएफ 2005 से एक प्रश्न। एनसीएफ 2005 से क्या प्रश्न रहेगा, जैसे मैं बिना बोझ का जो होता है ना, जो इसमें महत्वपूर्ण है, शॉर्ट में महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, बिना बोझ वगैरह ऐसे करके एनसीएफ 2005 से प्रश्न रहेगा। आरटी 2009 से आरटी 2009 से ये रहा जा सकता है कि जो इसका उम्र सीमा जो फ्री एजुकेशन वाला, या इसमें बच्चों कहाँ से कब से क्लास स्टार्ट करते हैं, कुछ 6 से 14 होता है, क्या होता है, ये सारे प्रश्न आएंगे नॉर्मल सा। NEP 2020 से, NEP 2020 में तो सबसे पहले वो आप याद कर लीजिए कि बच्चे का जो उन्होंने दिया था, स्ट्रक्चर जो दिया है उन्होंने 3 4 4 5 का, या जो भी दिया है आपको पता होगा, पढ़ाया भी है हमने, सारा चीज़ तो मैं क्लियर नहीं करूँ, वो क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए ना, थोड़ा सा आप भी लिखिए। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, किस रूप में होता है, और उसका नाम क्या है। साथ में ये भी पूछा जो गया था, ये पूछा गया था कि उम्र सीमा कब से स्टार्ट होता है इसका,
कब से बच्चा स्कूल में प्रारंभ करता है वो, तो उम्र सीमा भी पता होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि किसमें कौन-सा उम्र, यानी बेसिक ही पूछा जाता है, ज़्यादा अंदर तक नहीं, बाहर ही, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके बाद ये जो है पीडब्ल्यूडी जो है, तो पीडब्ल्यू मतलब जो विकलांग वगैरह का है, इसमें तो एक प्रश्न पूछना चाहिए। 6 से 18 होता है, पता है ना, 6 से 18 होता है फ्री एजुकेशन वाला। इसमें कब ये लागू हुआ था? 7 फरवरी 1996 को। अधिनियम कब बना था? 1995। लेकिन लागू हुआ था कब? इस समय हुआ था। तो ये भी पता होना चाहिए। डेट में मेरे ख्याल से ये डेट हटा के फरवरी या मार्च या मई वगैरह 1996 1995 फरवरी के साथ मंथ के साथ पूछ रहे हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन क्लियर हो गया। और जो भी आपके टू दी पॉइंट है वहीं से प्रश्न आगे होगा, तो टफेस्ट बढ़ते जाएगा। जितना एग्ज़ाम देर से होगा उतना टफेस्ट बढ़ते जाएगा। पीजीटी में इसे टफेस्ट लेके आएंगे, थोड़ा अंदर घुसा के पूछेंगे। क्लियर? तो ये सारे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। एनसीएफ का मामला हो, आरटीई का मामला हो, एनईपी का मामला हो, या विकलांग वगैरह का मामला हो। अभी जो नया वाला है ना, उसे भी विकलांग अधिनियम वाला देख लीजिएगा कब हुआ, 16 में हुआ था कि कब हुआ था, क्या उसमें चेंजिंग आया, कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ, कितने और जोड़े गए, सारा चीज़ बता दूँ? तो सारा चीज़ नहीं बता रहा हूँ, इंटरव्यू चल रहा है आपका, तो ये सारी चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। पता है ये सारी चीज़ जो जो हमने पूछे हैं, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पता कीजिए। इसके अतिरिक्त अप्लाइड मोड के प्रश्न तो रहेंगे ही। परीक्षा हो सकता है, रटवाना हो सकता है बच्चे को। अच्छा, एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। एक और प्रश्न चाहिए आपको, एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे में स्कूल है, स्कूल मतलब विद्यालय, और घर है। घर और विद्यालय के मध्यस्थ कौन कार्य करता है? बच्चे, शिक्षक, जो बच्चे, शिक्षक, पेरेंट्स, और ये जो मैनेज करता है ना स्कूल का, मैनेजिंग वगैरह जो भी कहता है, वो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। ये प्रश्न, ऐसे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसी तरह के, इसी लेवल के। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। लगभग आप समझ चुके हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। ज़्यादा घबरा के नहीं जाना है, लेकिन बेसिक चीज़ें नॉलेज होना चाहिए। और जो हमने अप्लाइड मोड के बताया कि 3 4 5 प्रश्न वहाँ से रहेंगे, अप्लाइड मोड के रहेंगे। केवल काटना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ काटिएगा। अब आते हैं सब्जेक्ट पे जो 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स के लिए जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे हम टीजीटी ले रहे हैं, पीजीटी नहीं ले रहे। पीजीटी का आप अपना लेवल देख लिए। अच्छा, एक बात बताइए, टीजीटी वाले किस, टीजीटी अगर आप पास करते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो किस क्लास को पढ़ाइएगा? तो उस क्लास के लिए आपसे पूछा किस लेवल का प्रश्न जा रहा है। टीजीटी लेवल पे हैं अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, तो किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है? तो याद रखिएगा, टीजीटी में है तो क्लास 10 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्लास 10 से स्टार्ट हो रहा है, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर जाइए जितना जाना है। क्लास 10 से जितना ऊपर जाना है उतना ऊपर जाइए। तो क्लास 10 से ऊपर जाइए। क्लास 10 का पहला लेसन देखिए, वहाँ से प्रश्न रहेगा, पहला दूसरा लेसन से प्रश्न रहेगा, और भी चीज़ें रहेंगे। और डिफ़िकल्टी लेवल ये 11-12 तक जाएगा, यानी क्लास 10 से ये स्टार्ट ही कर रहा है। अब इसमें जोड़ लीजिए 11 का प्रश्न रहेगा, 12 का प्रश्न रहेगा, इसके अतिरिक्त भी रखा जा सकता है। इससे मतलब टफेस्ट लेवल ये टीजीटी का बता रहा हूँ। पीजीटी ठीक और आगे हो जाएगा, और पीआरटी और नीचे हो जाएगा। 10 से नीचे में ही आपको धक्का दे के रखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि किस लेवल के प्रश्न जो पूछे जाते हैं। अगर आपका पकड़ है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो मैंने बता दिया कि इतने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये मैं आपके सब्जेक्ट के बारे में तो जानता नहीं हूँ। अगर आपको टीजीटी देना है तो क्लास 10 से ऊपर के विषयों को आप पढ़ा पाते हैं कि नहीं, पढ़ पाते हैं कि नहीं। अगर पढ़ा पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे, क्योंकि ये 100 टोटल मार्क्स है, यहीं से नंबर गेन होते हैं। को आपको अपने सब्जेक्ट पे कितना पकड़ है ये आप जानते हैं। अगर पकड़ है तो बहुत अच्छा करेंगे, नहीं पकड़ है तो रोइए बैठ के। और एक चीज़ और हमने देखा है कि मुझे ना क्लास 1 या 3 से क्लास 12 तक पढ़ाना पड़ेगा, लगभग जो भी विषय आते हैं वो, नहीं तो सारे विषय। अगर ये चीज़ आपने शुरू से लेकर 12 तक कर लिया तो कोई भी बब्बू एग्ज़ाम है सबको क्रैक कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ
भगवान ऊपर वाले चाहेंगे तो, चाहे अल्लाह खुदा जो भी हैं चाहेंगे, अगर इतना ताकत दें हमें, तो एक से मतलब शुरू से लेकर 12 तक का वीडियो बना दें हम, समझाते हुए चाहे पढ़ाते हुए समय देते हुए, तो समझिए कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये चीज़ समझते समझते ना आपका एज ख़त्म हो जाता है, बाद में आप बहुत तेज़ हो जाएंगे। अभी जैसे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप गार्जियन हो, तो जो बच्चों को पढ़ाना है ना उन्हें बता देना कि क्लास 3 में 4 में कि यही पूछेगा, आगे कुछ भी बनना चाहो यही पूछेगा। तो उसे 1 से लेकर 12 तक अच्छे से रटवा दो, सिखा दो, समझा दो, दिमाग में ठूस ठूस भर दो, ताकि दोबारा उसको पढ़ना नहीं पड़े। कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछे वो बता दे, तो समझिए कि दुनिया का कोई भी एग्जाम वो क्रैक करे, दुनिया का नहीं, इंडिया का। केंद्र का हो, बिहार का हो, कहीं का हो, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब टीजीटी में अगर आपको क्वालिफाई होना है तो सब्जेक्ट पे आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए। 10th का पढ़ा हो आपने, 11 का पढ़ा हो, 12 का पढ़ा हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो उसे भी आप, अब न्यूमेरिकल वाले समझिए कि नहीं हल होगा, नहीं हल होगा तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। कब अच्छा नंबर आएगा, जब उस पर भी पकड़ हो आपका। और खुद से पढ़े तो बहुत बेहतरीन, बुक वगैरह एनसीईआरटी का वो निकाल के पढ़ लिए तो बहुत बेहतरीन। इससे आगे तो समझिए कुछ नहीं, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आता है कहीं से भी सर्च कर लीजिए, निश्चित रूप से आप क्लियर करेंगे, अच्छा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो शॉर्ट ट्रिक के बारे में पूछते हैं, तो 2 शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये, कोई प्रश्न आपने पढ़ा और समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या होगा इसका आंसर, मिलान करने वाला दे दिया, अब समझ में आ ही नहीं रहा है, एक भी नहीं है तो हो सकता है एक आए तो उसके थ्रू मिला लीजिएगा कि कौन सही होगा तो ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है कि आ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा मिलान करने वाला, पता ही नहीं है क्या पूछ दिया ये। अच्छा, ये रीजनिंग नहीं, आपका करंट अफेयर्स में मिलाने वाला भी आता है। कौन किससे संबंधित है नाम दे देगा और उनसे संबंधित ये दे देगा, मिलाओ ना, मिलाइए कौन किससे है, ये भी देता है। चलिए, इसमें हम कह रहे थे कि दे दिया मिलाने वाला, मान लीजिए रीजनिंग का चाहे कहीं भी आपके सब्जेक्ट का, अब समझ में नहीं आ रहा कि आप पूछ दिया है, कैसे ठीक करेंगे। इसके लिए होता क्या है, जब देखिए बनाते हुए, तो मान लीजिए ए 1 2 3 4, यही ना 4 ऑप्शन होते हैं। इसमें देखिएगा तो मैच कीजिएगा कि कहाँ कहाँ एक एक यहाँ हो सकता है दे 3, यहाँ दे दे 4, और यहाँ दे दे 2, यहाँ दे दे आपका 2, यहाँ दे दे 2, यहाँ दे दे आपका 3। चलिए, यहाँ दे दे आपका 3, यहाँ दे दे आपका 3 दे दे, और यहाँ दे दे आपका 4, और यहाँ दे दे आपका 3, और यहाँ पे कुछ दे दे। अब इस तरह के जब ऑप्शन दिखेंगे ना, तो देखिएगा किस में ज़्यादा मैच कर रहा है। अब देखिए एक एक यहाँ मैच कर रहा है, दो दो यहाँ मैच कर रहा है, तो अब इन दोनों में, अब यहाँ देखिए ये 3 है और ये 3 है, अब देखिए किस में क्या मैच कर रहा है। जो सबसे ज़्यादा मैच करे ना वही ऑप्शन ज़्यादा देखा गया है कि वो सही होता है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, अभी और भी है वो रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक, इन दोनों में से कौन ऑप्शन ज़्यादा लग रहा है, इस चारों में से। यहाँ पे देखिए तो ये आपका ठीक लग रहा है, ये भी मान लीजिए 4 ही है, ये 5 है, इसमें ये ठीक लग रहा है, इधर ये भी ठीक है, लेकिन इसमें देखिएगा तो क्या लग रहा है, ये 2 शायद हमने लिखा था, जो भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी, ये 2 3 जगह है, यानी 2 नंबर निश्चित रूप से होगा, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 निश्चित रूप से होगा, या दोनों, अगर ये 4 है तो ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे के कारण ये दोनों सही लग रहा है। अब यहाँ पे गए, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है, तो दोनों सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही हो सकता है। ये हमेशा काम नहीं करते, लेकिन कभी कभी कुछ भी समझ में नहीं तो इस तरीके से ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं, क्योंकि विकल्प कभी इधर उधर देते समय ना थोड़ा सा वो भी तरीका अपनाते हैं। इतना डिफ़िकल्ट कर दूं कि समझ में नहीं आए, तो वो क्या करते हैं कि सेम ही देखते हैं कि हाँ इसका ये सही होगा वो जानता होगा, इसका भी ये सही होगा वो जानते होंगे, इसका भी ये सही होगा वो जानते हैं, उस तरीके से विकल्प कर देते हैं, उसी में फंस भी जाते हैं, तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। गणित का प्रश्न नहीं आ रहा है तो क्या करें,
गणित का प्रश्न, अगर कोई मैथ से संबंधित प्रश्न आ गया, उसमें देखिएगा जो भी ऑप्शन एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे, 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक दूसरे से कोरिलेटेड होगा। जैसे में 3 ऑप्शन दशमलव में होगा और 1 ऑप्शन बिना दशमलव का होगा। तो इतना याद रखिएगा कि दशमलव वाला हो सकता है, अपवाद में बिना दशमलव वाला भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि दशमलव वाला हो सकता है। कभी एक जैसे विकल्प देखें, उसमें से कोई एक हो सकता है। तथा थर्ड आई का इस्तेमाल कर लीजिए। थर्ड आई क्या होता है, जैसे अगर किसी का गुणा हो रहा है, जैसे 10 गुणे 5 वगैरह और भी कुछ है, या 6 ही लिख दिया, अगर इस तरह का कुछ है तो याद रखिएगा जब गुणा वगैरह, चाहे प्रश्न में आपको पता है कि ये गुणा होने जा रहा है और उसमें जीरो वगैरह है, चाहे कोई ऐसी संख्या है जो है, तो जब भी इसका आंसर आएगा उसके लास्ट वाले डिजिट में ना जीरो रहेगा, तो ये थर्ड आई कहलाता है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता है। मुझे लग रहा है कि अब आपको लगभग चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमने कहा था कि कुछ चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे भी, तो मैं इसको पढ़ाऊँ या पीडीएफ दे देता हूँ? पीडीएफ दे देता हूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। पढ़ना आपको एक नज़र सबको दे दीजिए, देख लीजिएगा। एटीएम वगैरह तो पूछ ही देता है, देख लीजिए। वैसे बायोस कभी कभी पूछा गया है, बायोस देख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीपीआई, बीसीआर, बिन बाइनरी को कहते हैं, बिट बाइनरी डिजिट। और बीएसएनएल है, देख लीजिए। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क को कहते हैं। और सीयू कंट्रोल यूनिट, एयू का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ें, रैम रोम भी है, रैम रोम के बहुत सारे प्रकार हैं, वो सब भी है, उसे देखना चाहिए। मैं पीडीएफ दे देता हूँ। ये पूछेगा जीयूआई, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। और अच्छा, वो वाला आपको हमने नहीं दिखाया, डीपीआई वाला। डी कहाँ गया, डीपीआई ये रहा। डायोस भी पूछ सकता है। और डॉट पर इंच, डीपीआई, ये पूछा गया था। अच्छा, एक और प्रश्न हमको याद आ रहा है, कंप्यूटर में हमने 5 नहीं बताए थे, एक और प्रश्न पूछा गया था, कौन सा निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे वो चलता है, ओएस कौन सा है? ओएस में याद रखिएगा ओएस कौन कौन सा होता है, तो विंडोज ओएस है, और विंडोज ओएस है, मैक ओएस है, और अवंतु वगैरह ओएस है। एंड्रॉयड मोबाइल में जो चलता है एंड्रॉयड, वो भी आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में ओएस है। एंड्रॉयड, मैक, विंडोज और उबंटू वगैरह जो आता है वो भी क्या है, ओएस है। बाकी पूछ दे, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, ये सब क्या है, एप्लीकेशन है। ये भी पता होना चाहिए। तो ये पीडीएफ हम आपको दे देते हैं, पीडीएफ एक नज़र देख लीजिएगा। एक और चीज़ हमने बताया था, रैम रोम भी इसमें देख लीजिएगा। कभी कभी ये भी बीजीए वगैरह भी आता है। हाँ, बाइनरी वाले को हमको बताना था, होता क्या है, एक होता है आपका बाइनरी। बाइनरी को 2 डिजिट में लिखते हैं, बाइनरी को 2 डिजिट में लिखते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर जो भी चीज़ें पढ़ता है ना, 0 1 में ही पढ़ता है, वो उसे बाइनरी या मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी डिजिट कहते हैं। जो 2 होता है, जो 0 और 1 में समझता है। इसके बाद आता है ऑक्टल। ऑक्टल 8 होते हैं। 8 कौन कौन से होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 तक ये जाएगा, तो ये टोटल डिजिट जो हो गए 8 हो गए। एक होता है हेक्स, इसके बाद डेसिमल आता है। डेसिमल 10 डिजिट के होते हैं, जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये टोटल काउंट कीजिएगा 10 हो जाएगा। एक होता है हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है कि ए को कितना नंबर होता है, ए 9 के बाद 10 आता है ना, 10, बी 11, सी 12, डी 13, डी के बाद ई 14, एफ 15 होता है। टोटल देखा जाए इसका 16 होते हैं डिजिट। डेसिमल का 10 होता है, बता दिया हमने। अब ये चेंज करने के लिए पूछता है। चेंज करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये दोनों आना चाहिए। अब वो जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। 49 का कितना होता है, 49, मान लीजिए पूछ दिया कि 49 जो है ये डेसिमल है, इसको बाइनरी में चेंज कीजिए। प्रश्न में पूछ देगा कि
डेसिमल टू बाइनरी कीजिए 49 संख्या को। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 49 कोष्ठ में और यहाँ पे कर देंगे 10। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। कैसे आता है वो देख लीजिए। 49 यहाँ हमने लिख दिया, 2 से भाग करेंगे तो 24 दूना कितना होता है 48 को जितना से भाग लगा वो बीच में हमने लिखा और जो शेष आया ऊपर लिख दिया हमने। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 12 दूनी 24 होता है, कट गया, शेषफल कितना है 0, तो यहाँ हमने 0 लिख दिया। फिर 2 से देंगे, 6 दूनी 12 होता है ना, 6 से कट गया, जो शेषफल आएगा यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर कितने से किए, 6 को भाग दिए, फिर 2 से, 2 3 6, ये क्या हो गया, कट गया तो 0 आ गया, उसको लिख दिया। फिर 2 से हम भाग देंगे तो 3 एकम 3 और शेषफल भी आ गया, सॉरी 2 एकम 2, और घटाएंगे तो एक शेषफल आ जाएगा। एक मर्द में गया, एक शेषफल आ गया। अब नीचे से ऊपर इसको लिखते हैं, तो नीचे से ऊपर लिखे तो नीचे में क्या है, एक है पहले, यहाँ एक, फिर एक आया, फिर एक लिख दिया हमने, फिर 0 लिखा, फिर 0 आ गया, फिर 0, फिर 0, 3 0 है तो 3 0 और लास्ट में एक है तो वो एक लिख दिया। तो ये 2 लिख देते हैं क्योंकि 0 1 के फॉर्म में है, इसे बाइनरी कहेंगे। को डेसिमल टू बाइनरी अगर पूछ दे तो इसी तरीके से चेंज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए अब ये जो है इसको फिर से 49 हमको प्राप्त करना है, यानी ये पूछ दे 1 1 0 0 0 1 जो एक बाइनरी डिजिट है इसको डेसिमल में चेंज कीजिए। कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए बाइनरी टू डेसिमल, उसी संख्या को हमने चेंज भी किया, देखिए कैसे चेंज होगा। तो 2 है डेसिमल, बाइनरी जो होता है 2 होता है, तो 2 डेसिमल में करना है को 1 गुणे 2 का पावर 0। फिर आगे एक कहाँ से है, ये वाला एक, आगे चलिए, आगे क्या है, आगे क्या है 0 है, तो ये 0 गुणे 2 का स्क्वायर कर, पहले इस 0 को देखें, 0 गुणे 2 का 1, यहाँ पे पावर कितना है 0 है, यहाँ पे पावर 1 हो गया, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, और जो संख्या वो लिखते जाएंगे। ये 1 होगा, फिर प्लस का साइन लगा दिए, ये 1 हो गया, फिर 0 है तो 0 लगा दिए, फिर 0 है तो 0 लगा दिए, फिर 0 है तो 0 लगा दिए, फिर यहाँ 1 है तो ये 1 लगा दिए, फिर यहाँ 1 है तो 1 लगा दिए। ठीक है, जितना संख्या वो, और 2 का पावर 0 है क्योंकि ये बाइनरी टू डेसिमल हो रहा है, तो वही 2 का पावर 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे कर दिए। अब जब भी इसका पहला आएगा वो एक ही होता है, जितना भी संख्या रहे वो क्या होगा, एक होगा, क्योंकि 2 का पावर जो 0 हो जाए तो वो एक होता है। किसी का पावर 0 हो तो उसकी संख्या एक मानी जाती है। ये हो गया एक, 0 किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, 0 0 0, 3 0 था ना, 3 0 यहाँ भी आ गया। उसके बाद इसका कितना पावर है, 2 का पावर 4 है, देख लीजिए 2 का पावर 4 है तो ये 16 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा 32 है, 2 का पावर 15 5 है तो 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 32 16 और फिर 1, तो ये 49 हो जाएगा। 49 आपको मिल गया, ये वाला 49। तो ये दोनों चीज़ आना चाहिए, डेसिमल टू बाइनरी करना, बाइनरी टू डेसिमल करना, ये पूछा जाता है। एक और प्रश्न आता है डेसिमल टू ऑक्टल, तो ये पूछा नहीं गया है लेकिन देख लीजिए कैसे बनता है, देखना चाहिए। 49 का है, 49 और 49 का कितना होता है, 61 आएगा। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ाते पढ़ाते थक जाएंगे। डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल पूछा क्या गया था, प्रश्न पूछा गया था 31 को, यही प्रश्न था आपका। 31 को हेक्स, 31 जो है हेक्सा डेसिमल है, इसे डेसिमल में चेंज कीजिए, यही वो भी पूछा था कि इसमें जन करंट अफेयर्स जो है उसमें पूछा था कि हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कीजिए, संख्या जो है वो 31 है और 31 जो है हेक्साडेसिमल है। तो 31 को कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना बाबू, मेथड वही है। 31 16 लिख दिया गया, 31 16 लिखा गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूछा गया प्रश्न का उत्तर है 31 16 लिख दिया गया। तो 1 गुणे 16 का पावर 0 हो गया, क्योंकि ये किस में है बाबू, ये है आपका हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल की संख्या जो होती है वो 16 होती है। तो 1 गुणे 16 का पावर 0 प्लस 3 गुणे 16 का पावर 1, एक क्यों आया, क्योंकि 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर ये एक कहाँ से आया, ये एक यहाँ से आया, एक यहाँ पे हो गया, फिर 3 कहाँ गया, 3 यहाँ पे आ गया। इसी तरह हल करते हैं। अब इसको गुणा कीजिए, 16 32 और 3 48 हो गया, और 16 गुणे 1, 16 की गुणे 1 है ना, लेकिन इसका पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1, 48 1 49, ये पूछा गया प्रश्न है। अब इसी को कह दिया जाए
बेनी टू ओक्टल बीच में आ गया, रुक जाइए, बेनी टू हेक्साडेसिमल आ गया, शायद उन्होंने बताया नहीं। हमने किसी को कहा था कि एक पीडीएफ बना दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू और डेसिमल पूछा था। अब इसे उल्टा करना होगा तो कैसे करेंगे, यानी 49 का कैसे निकालेंगे। 49 का अगर निकालना हो किस में, हेक्साडेसिमल में, तो ऐसे करके निकालते हैं 49 का। 49 जो संख्या आया था ये वाला। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो 16 से भाग करते हैं। रूल देख लीजिएगा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में ये भाग वाला विधि है, अब वो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में ये वाला विधि है। तो इसको बनाने के लिए 49 हमने बीच में लिख दिया, 16 से भाग करेंगे तो 16 से भाग करेंगे तो 16 32 और 3 48 हो गया, 3 और 1 आ गया, तो कितना आ गया, 31 आ गया। नीचे से ऊपर करके लिखते हैं, ये हो गया जितना बार में कटा 16 32 और सॉरी, ये जितना बार में कटा वो है 16 32 और 3 48, तो 3 नीचे जो शेषफल आता है वो यहाँ लिखते हैं, तो 3 और 1 नीचे से ऊपर करके लिखते हैं 31 आंसर। मान लीजिए कि अब 31 हेक्साडेसिमल प्राप्त हो गया, उसको डेसिमल में चेंज करना हो तो इस तरीके से करते हैं। दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बन जाएगा आपसे। एक दो बार कोशिश कीजिएगा। ये नीचे वाला पूछा गया था, ऊपर वाला पूछा जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर आपको पता होगा तो निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। मुझे लग रहा है कि केवीएस में बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल गई होंगी और ये भी पता चल गया होगा कि क्या करना है आपको, क्या है आपका लेवल, और आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस है। टीजीटी दे रहे हैं, क्लास 10th का आपने पढ़ा है, 11th पढ़ा है, 12th पढ़ा है, तो कुछ तो पकड़ हो जाएगा, अच्छा खासा पकड़ होगा, अच्छा करके आएंगे। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि ये आपके कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है। अगर जितना हमने प्रश्न रखा है इन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से डंका की चोट पे डंका बजा के आइएगा। मतलब नहीं भी आता है को एकदम नहीं होता कि कुछ आ ही नहीं रहा क्या करें, ऐसा मन बना के मत जाइएगा। निश्चित रूप से थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा कि बहुत सारे प्रश्न नहीं भी आते, उसे भी बच्चे सही करके आते हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज होगा तो निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और केवीएस के साथ तो नहीं मिलेंगे, मास्टर वीडियो था, लास्ट वीडियो था, और समय मिलेगा तो अब वो चीज़ें ऐसी हो गई है ना, क्या क्या पढ़ाया जाए। अभी तो कॉमर्स वाले बच्चे परेशान किए हुए हैं, उनका सब्जेक्ट का है, उनको भी कुछ कल उनका देखता हूँ, उनका भी कराना है। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ चीज़ें कुछ अन्य अपडेट के साथ। लेकिन कोशिश आप कीजिए कि तैयारी आपकी अच्छी हो। एनसीईआरटी वगैरह शुरू से पढ़ना शुरू रखिए। अगर इस बार दिक्कत में है तो, अगर अच्छा है आपका सब्जेक्ट तो आपको तो कोई नहीं रोक सकता है। और जो अब ऊपर में हमने बता दिया, इसलिए तो ऊपर वाला मैंने विस्तृत चर्चा किया और सब्जेक्ट वाले पे कम। चलिए, ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।